तेज से लेकर भी अगर नीचे डंडी के नीचे के डूट तक भी देखें तो बेलपत्री करुणा करने का, दया करने का, कृपा करने वाली शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं या यहां पर इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था और प्राण छूटने का समय आया और देवराज के जब प्राण छूटे उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए तो देवाधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं, भगवान शंकर स्वयं पहुंच गए। देवराज ने पूछा, मैं तो ब्राह्मण हूं माना, पर मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरापान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश धाम दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो क्या है? भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ती रहे और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए। एक वृक्ष अवश्य प्रयास करो कि एक वृक्ष हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं, प्रयास करें। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, अंजना वर्मा, श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर ही है, राजगढ़, उद्धव नगर, राजगढ़। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंजना वर्मा है, पति श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर, राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? दिख गई? हाथ हिला दीजिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पर आराम नहीं लगा, उनको आईसीयू में डाल दिया गया। हार्ट बीट कम होने लगी, डॉक्टर देखते रहे और शरीर ठंडा होना चालू हो गया। गुरुदेव, हाथ टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया, शरीर पूरा टेढ़ा होने लगा। रात्रि के 12:30 बज गए पर आराम नहीं लगा। पूरी जांचों से मालूम पड़ा कि इनकी किडनी खराब हो गई है और किडनी
अभी की अभी बदलना पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। खर्चा 15 लाख का बताया गया। गुरुदेव कैसे करते? अब ट्रांसप्लांट कराना बहुत कठिन था। कौन देता, कैसे देता और क्या होता, समझ में नहीं आया। गुरुदेव क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। गुरुदेव 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक दिन में 3 बार डायलिसिस प्रारंभ हो गया। किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे लीवर भी डैमेज की ओर जाने लगा। डायलिसिस चालू थे। डॉक्टर कहने लगे ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, जल्दी से व्यवस्था करी जाए। कहाँ कैसे व्यवस्था करते गुरुदेव? बस हॉस्पिटल से बाहर आए, बाबा से प्रार्थना करने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगे। गुरुदेव शिव मंदिर पास में था, वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाए। उसके पीछे का डूट, आप कहते हो ना, पीछे की डंडी का जो डूट लोग फेंक देते हैं, वो डूट तोड़कर हमने अपने पति को दिया और उसके किडनी वाली जगह पर शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल लगाना प्रारंभ करा। 2 बूंद जल उसके मुख में देना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। जब लेकर आए, डॉक्टर ने कहा इनका डायलिसिस चलता रहेगा जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कराते। लेकर आ गए और ट्रांसप्लांट के लिए हम तैयारी करने लगे। दूसरी बार 15 दिन के बाद हम वापिस जांच के लिए उनको लेकर गए। बेलपत्री का डूट उनके मुख में डालकर पानी पिलाकर जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, इनके लीवर किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। साथ में आए हैं आपके पति? आए हैं? हाथ हिला दो भैया जी आप भी। हाँ, अब ठीक है श्वास? हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराजिए। शिव तत्व इसी को कहते। एक बेलपत्र की पत्ती में क्या गुण है, एक बेलपत्र के वृक्ष में क्या गुण है, एक बेलपत्र के अग्रभाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र की पत्ती के मध्य भाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र के दोनों पत्ते में क्या गुण है, ये जिस दिन आप शिवालय में जाओगे, जिस दिन शंकर की आराधना में रम जाओगे, जिस दिन शिव तत्व को जानोगे, उस दिन आपके जीवन में अपने आप प्रवेश करता चले जाएगा, अपने आप। शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण की कथा में क्या है, ये आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा। 5 दिन की कथा श्रवण करने के बाद तारीख लिख लेना। मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, और मैंने 2 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर बाबा के इस पावन शंकर भगवान की शिव पुराण की साक्षी में बैठकर श्रावण महीने में श्रवण करी। तारीख लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना। बाबा से जो विनय करी वो भरता है ना भरता, वो जानना, ये विश्वास। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा हो, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिए। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है, पूरे शरीर का रक्त। मछली जैसी तड़फन होती है, मछली जैसी। और दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा।
कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया। ये शिव तत्व नहीं तो कितना दिया, इस सहजता में। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। पर शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने 1 लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिससे तेरा कल्याण। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि ये इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हो।